प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात में अपनी समस्याओं से लड़ रहा है। हो सकता है आप आत्मिक युद्ध लड़ रहे हो सकता है आप फाइनेंशियली युद्ध लड़ रहे हो, या फिर आप पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशान हो, ऐसे रिश्तों को जिन्हें आप बनाए रखना चाहते हो, या फिर लोग आपके विषय में झूठ बोलकर आपको बदनाम कर रहे हो मेरे प्रियो। चाहे कुछ भी आपका युद्ध क्यों ना हो, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर आपकी सब परिस्थितियों को जानते हैं और परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे और आपको विजय दिलाएंगे। आपको बार बार परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मेरी प्रॉब्लम दूर हो रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इस प्रकार के शब्दों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे कहने से आपकी परिस्थितियां आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगी और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको शांत रहना है और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। निर्गमन अध्याय 14 के 14वीं आयत में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप विपरीत परिस्थितियों में शांत रहें और उस पर भरोसा रखें। फिर परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे और आपको विजय दिलाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर को अपना युद्ध लड़ने देंगे मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर को आपका युद्ध लड़ने दें। हो सकता है आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। आपने परमेश्वर से उत्तर मांगा हो और आपको परमेश्वर से कोई उत्तर ना मिला हो, परंतु परमेश्वर आपके तरीके से उत्तर नहीं देंगे मेरे प्रियो। वो आपको सही समय पर उत्तर देंगे जब आपका भरोसा परमेश्वर पर मजबूत होता चला जाएगा। फिर आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, उसके उत्तर आने तक की बाट जोहनी होगी मेरे प्रियो। यशायाह अध्याय 40 के 29 से 31वीं आयत में लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आप परमेश्वर के इस शक्तिशाली वचन पर गौर कीजिए। वचन कह रहा है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यदि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से थक गए हो तो परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। वह आपको बल देने जा रहा है मेरे प्रियो। और लिखा है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, अर्थात केवल सामर्थ्य ही नहीं बल्कि बहुत सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। परंतु किसे मेरे प्रियो, किसे वो सामर्थ्य देता है? लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं तो अपने परमेश्वर की बाट जो हैं और उस पर विश्वास रखें, शांत रहें, चिंतित ना होवें। वो अपने आप आपके लिए लड़ेगा और आपको नया बल प्रदान करेगा और अपने धैर्य को काम करने दें। फिर आप उकाबों के समान उड़ेंगे और परमेश्वर आपको हर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालकर आपको विजय दिलाएंगे। यहाँ पर उकाबों के समान उड़ने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि फिर आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको इतना मजबूत बना लेते हैं कि आगे चलकर कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी आप हार नहीं मानोगे। अभी तो विपरीत परिस्थितियों को पार कर जाओगे। जिस प्रकार उकाब आंधी तूफान आने पर घबराता नहीं है, अपितु तूफानों से भी ऊपर चला जाता है ताकि उसे कोई हानि ना हो, उसी प्रकार आपको परमेश्वर मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीख जाओ मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से कहूंगा, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ता है, परंतु हमें अपने विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं हर एक चिंता से, हर एक परेशानी से मेरे प्रियो। आओ मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे प्यारे महान प्रतापी परमेश्वर, जो भी भाई बहन विपरीत परिस्थितियों से चल रहे हो, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन में कार्य करें।
चाहे ये किसी भी विपरीत परिस्थितियों से क्यों ना चल रहे हों, आप इनका हाथ थामे रहें मेरे प्रियो। इनका भरोसा आप पर मजबूत होता जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। ये हार ना माने, चिंतित ना होए मेरे पिता, किसी भी डिप्रेशन में ना जाए मेरे पिता, विपरीत परिस्थितियाँ इन पे हावी ना होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से जाने पाए मेरे परमेश्वर। जिनकी जॉब छूट गई है मेरे पिता, उन्हें जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पारिवारिक कलेश है पिता, उनके कलेश दूर हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक व्यक्ति इतना सामर्थ्य बने पिता कि उकाब के नाई उड़ने पाए, आप पर भरोसा रखे और धैर्य रखे और उकाब के नाई उड़ने पाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हर एक विपरीत परिस्थिति में भी वो हार न माने मेरे पिता। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, और जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहे हो। विश्वास करता हूं कि बहुत सी गवाहियां इस प्रार्थना को जो भी भाई सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सी गवाहियां आने वाली हैं यीशु के नाम से। आमीन।